नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवरमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका पुरंदर सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की प्रचंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समुद्रवत स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगति महाविराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की उपाध्याय श्री विश्वक सागर जी महाराज की मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार जैन मंदिर महावीर विद्यालय विराजमान है और भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है। हम भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो दिनवाणी के रूप में प्राप्त है उसको हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और रत्नकर्ण श्रावकाचार के माध्यम से श्रावकों का क्या वर्णन होता है, क्या उनकी चर्या होती है, क्या उनके व्रत नियम मूल गुण आदि होते हैं, उनके बारे में हम जान रहे थे। कल यहाँ पर हमने जाना था कि हम सच्चे देव साधु पर कैसा श्रद्धा करना है। तो यहाँ बताया गया था कि जो परमार्थ भूत हमारे जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हैं, उनके लिए जो है तीन मूढ़ता से रहित, तीन मूढ़ता से रहित, आठ मद से रहित, 6 अनायतन से रहित और 8 संकादी दोष से रहित, ऐसे 25 दोष से रहित जो दर्शन होता है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, वह सम्यक दर्शन है। पूरे संसार ये जो है यहाँ जितने भी रिश्ते लाते हैं ये सब जो टिके हैं वो विश्वास से टिके। थोड़े से विश्वास में जो है दरार आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, वही जो है रिश्ते जो है टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा धर्म है। धर्म कब तक टिका है? जब तक हमारी धर्म के प्रति आस्था है तब तक। और
आस्था समाप्त हुई तो धर्म भी, ना धर्म रहेगा ना धर्मात्मा रहे कुछ भी। तो इसलिए क्या बताया था, यहाँ पर आचार्य भगवत प्रभाचंद्र स्वामी संस्कृत टीका के माध्यम से बता रहे हैं, आप मन सच्चे देव, आगम सच्चा शास्त्र, तपोव्रताम जो है गुरु, सच्चे गुरु का जो स्वरूप कहा गया है, उन पर जो है क्या करना है, दृढ़ श्रद्धान, मजबूती से श्रद्धा करना है, वह सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, मजबूती से श्रद्धा। कोई कितना भी कुछ कहे, बोले सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा जो हमारी आस्था चलायमान नहीं होना चाहिए। दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा चलायमान। अन्यथा हमारी श्रद्धा तो कैसी होती है, बोले कांच के टुकड़े की तरह होती है, थोड़ा सा धक्का लगाने की चकनाचूर हो जाती है। बोले हमारी श्रद्धा जो है वज्र के समान होना चाहिए। आगे बताएंगे कि जैसे तलवार होती है, तलवार पर जो है गर्म करके पानी उसको चढ़ा दिया जाता है, फिर तलवार टूट जाएगी, लेकिन पानी निकलता। उसी प्रकार हमारी श्रद्धा। सम्यक दर्शन जो तीन मूर्ता बताई थी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये तीन मूर्ता, इनके बारे में आगे बताएंगे। मूर्ता जहाँ मूर्खता होती है, जहाँ कोई भी क्रिया कर देते हैं, कोई सोचते नहीं विचारते नहीं, वो मूर्खता है। एक बार मैंने कहा था, क्या कहा था, एक बार गुरुदेव कहानी सुनाते थे। और वह कहानी क्या सुनाते थे, एक राजा किसी समारोह में जा रहा था। दीपक जी, एक राजा किसी समारोह में जा रहा था और साथ में मंत्री आदि भी थे, रथ में जा रहा था। और जैसे वो निकट पहुंचा तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा पैदल भी चला जाए। और जैसे नीचे उतरा, आंगन फागन में, जल्दी में, यहाँ देखा ना वहां देखा, तो नीचे पैर रख दिया। अब जैसे ही पैर रखा तो उसका पैर गंदगी में, विष्ठा में पड़ गया, विष्ठा से लिप्त हो गया। अब वो सोचता है, विचार करता कि अब मैं कैसे जाऊं। हालांकि जूते आदि जो भी उसकी चरण जो चीज थे, वो चप्पल आदि जो भी हो वो पहने था, जूते आदि पहने था। अब वह जूते सब खराब हो गए। सोचता है कि जूता उतार के जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, नंगे फिर भी क्या कहा जाए। अब छप भी गया तो लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है, वो देखते ही चलता है। तो उसकी जो लगता है कोई कार्यक्रम में जा रहा था, उसकी जो है रथ में फूल की टोकरी थी। मंत्री बड़े समझदार, उसने क्या किया, जैसे वो उतरा नीचे और वो विष्ठा रख दी जूते में, तो उसने कहा जूता उतार दो। मंत्री ने राजा का जूता उतार, बोले कोई देखे इसके पर। उसने क्या किया, जूते पर फूल डाल दिए। क्या, वो जूते पर फूल डाल दिए। अब की पर भैया लोगों ने देखा, देख लिया, अरे वो तो राजा के मंत्री ने
यहाँ पर फूल चढ़ाए, लगता कोई देवता है। और अब तो क्या, राजा तो जो है अपना काम करके चला गया। अब जो है इन्होंने देखा तो इन्होंने भी चढ़ा दिया, उन्होंने देखा उन्होंने चढ़ा, उन्होंने देखा उन्होंने चढ़ा दी। चढ़ते चढ़ते जो बहुत देर बाद लग गया और लोगों ने सोचा यहाँ तो अब वही बात है, अब कोई आता है व्यक्ति जाता है कि जो है करता है कुछ भी तो किसी का पुण्य का उदय आ जाता है, उससे नहीं होता। पुण्य का उदय आता है कोई काम है, अरे बड़ी अक्षर वो है, चमत्कार है ये वो, और फिर तो वहाँ तो मंदिर बनना भी प्रारंभ हो जाता है। और जैसी मंदिर प्रारंभ होता है होए, राजा उसी समय से जो है वो निकलता है। कुछ समय बाद बोले ये क्या है, यहाँ क्यों भीड़ लगी है, यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है? बोले यहाँ इस स्थान की बड़ी मान्यता है, यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है, लोग जो भी आते कहते वो काम सफल हो जाता है। राजा का ये क्या है? क्या बोले थे? राजा विचार करता है कि जो है कि यहाँ पूछता क्या है, बोले बोले यहाँ तो बड़ा मानता ये है वो, बोले देखिए तो क्या है। तो देखा तो फूल का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, पहाड़ बन गया। जैसे यहाँ पर संत नगर बुढ़ारी, वहां पर क्या मतलब कूड़े का पहाड़ है, तो ऐसे वहां फूल का भी पहाड़। भाई राजा ने कहा देखे तो ये क्या चीज है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि देखो इसमें क्या, कौन से देवता है, कौन से देवता है। तो दोबारा उसको निकाला गया, हालांकि लोगों ने बहुत मना किया, उन्होंने निकाला गया और निकाला तो क्या मिला, तो गंदगी वाला जूता। क्या? गंदगी वाला जूता। पर ये लोगों की सोच होती है, मान्यता होती है, लकीर के फकीर बन जाते हैं। और जिसने कुछ एक ने किया तो सारा करने लगे। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, किसी को मतलब यही मूर्खता है। प्रेम की दुकान पर गए, दुकान खोली, ताले के पैर पड़ने लगे। क्या करने लगे? ताले के पैर पड़ने लगे। बोली हो गई, सिक्का आ गया, कोई रुपया आ गया। ये क्या है? ऐसी कितनी सारी जो है व्यक्ति जो है मूर्खता मूर्खता। कोई पहाड़ को कूद रहा है, कोई जो है पेड़ को कूद रहा है, कोई कुछ सब पहले कोई पति आदि किसी का खत्म हो जाता था तो वो तो खत्म हुआ अपने कर्म से, अपनी आयु से, लेकिन उसकी पत्नी को जबरदस्ती जिंदा ही उसको डगर अग्नि में रख दिया जाता, तो सती हो गई, पुण्य मिलेगा। जिंदा बाहर रहा है, उसको संकलित पड़ा हो रहा है, दुखी हो रही, परेशान हो रहा है, पुण्य मिलेगा। तो ये क्या है? ये मूर्खता है। मूर्ख जहाँ मूर्खता हो तो एक मूर्खता है, यहाँ व्यक्ति विवेक। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो ऐसी व्यक्ति इन मूर्खता है, इन मूर्खताओं से क्या होना है, हमें रहित बचना है, इनका त्याग करना है। और निसंकित आदि जो गुण है, निसंकित, देव शास्त्र पर शंका नहीं करना, निकांक्षित, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करना। अंधा मंदिर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे लिए खूब धन मिल जाए, क्या खूब करोड़पति बन जाओ, मैं क्या बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्या करना? मांगने से कुछ नहीं मिलता।
हमें प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक रीति से धर्म करना चाहिए। धर्म से हमें सब कुछ मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए कभी भी मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो इसे कभी नहीं मांगा। तो इसलिए इतनी कांक्षित निर्विचिकित्सा धर्मात्मा जीवों पर कभी गिलानी नहीं करते। हो सकता है कोई मलिन हो, रोगी हो, बीमार हो, वृद्ध हो, काला कलूटा हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर कभी भी क्या नहीं करना, गिलानी। उसको देख के मुंह नहीं से बोलना, मुंह नहीं मोड़ना। अमूढ़ दृष्टि, सारी मूर्खताओं से दूर होना, उनका त्यागना, तिलांजलि देना है। उपगूहन, जो जीव धर्मात्मा जीव है, अज्ञानवश, प्रमादवश, आलस्यवश या जो है अल्पज्ञतावश, किसी भी प्रकार से कर्म के उदयवश यदि उनकी जो है चर्या, आचरण में, चारण में, व्रत में, नियम में किसी प्रकार का यदि दोष करता है, तो उसको क्या करना, उसको जो प्रचार नहीं करना, उस दोष को क्या करना है, सबके सामने ढांक निकालना, ये उपगूहन है। और बाद में क्या करना है, स्थितीकरण। क्या करना है, स्थितीकरण करना है। बाद में दोनों को पुनः उसमें स्थित करना है, पुनः उसमें स्थित करना। वो स्थितीकरण है, जो गिर रहा है उसको जो है हाथ का सहारा दे, संभाल लेना, पुनः स्थिति। वात्सल, सभी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल जो है भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है, एक कहावत है, धोबी कुत्ता नहाओ और जात दे गुर्राओ। आपस में दो नारू एक साथ नहीं बैठ सकते, दो कुत्ता जो है एक साथ, दो धोबी एक साथ आपस में। उसी प्रकार तो धर्मात्मा नहीं बैठे, अधर्मात्मा तो कहीं बैठ जाएंगे, असहनीय नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा नहीं बैठता। एक दूसरे की ईर्ष्या, द्वेष आदि व्यवहार नहीं। वात्सल, गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम पड़ा, एक भाव होना चाहिए। आओ बैठो, या कोई वैसा नहीं बैठे तो धक्का देने लगे, हैं, भगाने लगे। बस प्रभावना अपनी जो है तप के द्वारा, पूजा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, क्लास के माध्यम, प्रवचन के माध्यम से, पंचमेला के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से आदि जो है क्या करना, प्रभाव। पहले आप प्रभावना और फिर अन्य प्रभाव। तो ऐसे वह सम्यक दर्शन के आप में है, ऐसे उनको जो है अंगों से सहज होगा, वही जो है सम्यक दृष्टि की। यदि अंग में से एक भी अंग नहीं है, क्या जैसे आपके शरीर में अंग होता है, मस्तक है, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, कमर है, सीना है, क्या है, 8 अंग है। इन 8 अंग में से एक अंग भी कम हो गया तो क्या हो जाता है, फिर वो जो है पूर्ण व्यक्ति नहीं, अधूरा है, अपंग बोल देते हैं ना।
और ऐसा व्यक्ति कोई भी धार्मिक क्रिया को नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये 8 अंग है और 8 अंग में से एक अंग भी कम होगा, आगे बताएंगे। तो उससे जो है आपको किसी प्रकार की कितनी भी क्रिया कर लेना, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित। मद अभिमान, अहंकार, घमंड, ईगो, ये नहीं होना चाहिए। यदि इसमें ये भी है, इनमें से कुछ थोड़ा भी है, तो भी सारी तुम्हारा जो है वो धर्म क्रिया व्यर्थ। आचार्य आगे कहेंगे कि मुख्य रूप से 8 प्रकार के जो है मद हो, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप और शरीर। इन 8 मुख्य रूप से 8 वैसे किसी न किसी एक का भी, मतलब एक का वर्णन हो जाता है। किसी को ज्ञान का हो सकता है, किसी को पूजा सम्मान का होता है, किसी को कुल का होता है, जाति का होता है, या किसी को बल का होता है, किसी को रिद्धि वैभव का होता है, कोई तप करता है तो उसका वैभव, और किसी को शरीर, हमारा कितना सुंदर श्रेष्ठ मजबूत शरीर आदि है। तो ऐसे उस मद से कहे। यहाँ पर कोई कह रहा है कि शास्त्रों में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों को सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। क्या? 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ आदि इन पर श्रद्धान करने को भी सम्यक दर्शन। परंतु आचार्य ने देव साधु की प्रतीति को, देव साधु पर श्रद्धान को सम्यक दर्शन कर, सम्यक दर्शन कहा है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थों रूप संग्रह को करता है, उस पर श्रद्धा करना भी सम्यक दर्शन है। और जो देव साधु पर श्रद्धा करना भी सम्यक। हमारे यहाँ 4 महीने पहले भी कहा था, 4 अनुयोग है, और 4 अनुयोग में अलग अलग परिभाषा व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। अब जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो पहली क्लास का बच्चा है, दीपक जी पहली क्लास का जो है बच्चा है, आप उसको जो है बड़ी परिभाषा बताओगे तो कह दिया भैया देव साधु पर श्रद्धा करो। क्या करो? देव साधु पर श्रद्धा, विश्वास करो, ट्रस्ट करो। क्या करो? वह जब वो थोड़ा अच्छा हुआ विद्यार्थी हुआ है, थोड़ा अच्छा विद्यार्थी हुआ, स्वाध्याय में मिलेगा जैसे, तो बोलते भैया 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम को सम्यक दर्शन करें। जो 7 प्रकृतियां हैं उनको जो है नष्ट हो जाना, उससे सम्यक दर्शन। या 7 प्रकृति को दबा देना, गुस्सा आ रही उसको दबा दो, तो क्या होगा? परिणाम अच्छे होंगे। क्रोध आ रहा, मान है, मायाचारी, लोभ है, उसको दबा दिया, उपसम हो गए। और उपसम जहाँ पर जो है कुछ अवस्था में एक बार गुस्सा, तब भी ज्यादा कुछ गुस्सा है, थोड़ा सा किसी को लगा करे कुछ ऐसा, और गुस्सा, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ उदय में है, तो इसलिए वो उबल भी आ जाता है। थोड़ा सा जो है पानी में कचरा है, हमने उसको फटके डाले, पीछे बैठ गया, फिर जो है किसी ने ला दिया, तो इस प्रकार से वह जो है प्रथमादि योग में जो है देव साधु पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है।
तो चरणान योग में जो है 60 प्रकृतियों के उत्सव 6 उत्सव सम्यक दर्शन में चरणान योग में 25 दोषों से रहते। चरणान हम कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं? चरण आचरण। चरण माने आचरण, जिसमें आचरण का वर्णन हो वो चरणान योग। तो ऐसे चरणान योग में जो है 25 दोषों से रहे वह सम्यक दर्शन। 25 दोष, 8 मद, 8 संकादि दोष, 6 अनायतन और 3 मुक्ति, 25 और 8 अंग से जो सहित होता है उस द्रव्याणु जिसमें शुद्ध द्रवादि का वर्णन। वहां पर क्या बोला है? बोले जो है द्रव्याणु में जहां पर जो है आत्मा के द्वारा आत्मा का जो श्रद्धान होता है, क्या होता है? आत्मा द्वारा आत्मा का जो श्रद्धान होता है वह जो है क्या होता है? वह सम्यक दर्शन द्रव्याणु के। तो ऐसे वो चारों अनुयोग की अपेक्षा से जो वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्याणु से वह कथन यहाँ पर किया है। इस प्रकार से हमें उसको जो है जानना चाहिए। कल यहाँ पर जो है बताए थे जो है श्रद्धान शब्द है था। श्रद्धान है, श्रद्धान परमार्थान आयतन। तो श्रद्धान तो वस्तु तत्व के प्रति होने वाले यथार्थ, वस्तु तत्व के प्रति होने वाले यथार्थ अविचल। एक तो चलायमान, क्या? एक चलायमान हो तो एक अविचल, जो चलायमान है। तो ऐसे वस्तु तत्व के प्रति होने वाले यथार्थ सच्चा अविचल विश्वास को श्रद्धान कहते हैं। वस्तु तत्व के प्रति होने वाले यथार्थ सच्चे अविचल जो बिना चलायमान ऐसे विश्वास को श्रद्धान को, विश्वास को क्या कहते हैं? श्रद्धान। ऐसा नहीं एक मिनट में विश्वास हो गया और एक दूसरे मिनट में विश्वास समाप्त हो गया। बोले यथार्थ सच्चा और अविचल बिना चलायमान, तो ऐसा हुआ श्रद्धान। परमार्थ, परमार्थ किसे कहते हैं? सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट प्रोजन अर्थात मोक्ष सिद्धि। सर्वोत्कृष्ट प्रोजन मोक्ष सिद्धि रूप कार्य को परमार्थ कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा श्रेष्ठ चीज क्या है? सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? खाना बनाना, दुकान चलाना, मकान करना, ये करना, एक कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। बोले सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है तो वह है मोक्ष की सिद्धि। मनुष्य भव मिला है हमारे लिए, और मनुष्य भव मिला है तो इसके किस लिए मिला है? मोक्ष की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति की, कर्मों को क्षय करने के लिए मिला है। और इसी मनुष्य से होगा, अन्य किसी से होने वाला नहीं है। तो ऐसे जो है परमार्थ जो है सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन अर्थात मोक्ष सिद्धि रूप कार्य को परमार्थ कहते हैं। आप अष्टादश और 18 दोषों से विमुक्त, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी, अष्टादश 18 दोषों से विमुक्त अथवा रहित, सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी, केवल ज्ञान से विभूषित, केवल ज्ञान से विभूषित, शादवादी तीर्थंकर भगवान को आप कहते हैं। अष्टादश 18 दोषों से रहित, विमुक्त, सर्वज्ञ, वितरागी, हितोपदेशी, केवल ज्ञान से विभूषित,
केवल ज्ञान से विभूषित, श्यादवादी। श्यादवादी भगवान की वाणी कैसी होती है? श्यादवादी, अनेक अर्थ में। श्यादवाद जो है कथनचित ऐसा है। श्याद अस्ति श्याद मतलब उसके जो बहुत बड़े भंग है, 7 भंग है, उनसे जो है कथन होता है। कथनचित जीव है, कथनचित जीव नहीं, कथनचित जीव नित्य है, कथनचित जीव अनित्य है। और जीव नित्य भी है, अनित्य भी। इस श्यादवाद प्रणाली है भगवान महावीर स्वामी की जो है कथन करने की शैली। और यही कारण है कि जैन धर्म की जो है आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले पूरे ये बातें कही, वो आज भी वो बात सत्य है, सही है, यथार्थ है। उसको पहले भी किसी ने खंडन नहीं किया, आज भी नहीं किया और आगे भी। क्यों? क्योंकि वो श्यादवाद अनेकांतमयी, एकांत से नहीं। एकांत से कोई कहेगा तो वो खंडित हो जाएगी। कोई कहे कि ऐसा ही है तो गलत हो जाए। ऐसा भी है और ऐसा भी है। क्या? ऐसा भी है, ऐसा। अब कोई कहे कि भैया दीपक तो जो है पुत्र ही है, दीपक पुत्र ही है। नहीं, कथनचित वो पुत्र भी है, पिता भी है, पति भी है, भाई भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, मौसा भी है, मौसी भी, मामा भी है, आदि आदि, बुआ भी है। ये क्या है? एक कथनचित है, ये अनेकांत है। और ऐसा करने पर कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा। तो इसलिए आप बोल रहे हैं 18 दोषों से रहित, विमुक्त, सर्वज्ञ, वितरागी, हितोपदेशी, केवल ज्ञान से विभूषित, श्यादवादी तीर्थंकर भगवान को आप्त कहते हैं। आप बोला भगवान, आप बने भगवान। आगे आ रहा है, श्लोक में आगे आएगा। आगम आत्मानुभूति के साथ। आगम किसे कहते हैं? आप द्वारा प्रतिपादित, मतलब भगवान के द्वारा कहा गया, आपके द्वारा प्रतिपादित, गणधर और आचार्य द्वारा गुथित। आचार्य जो गणधरों के द्वारा गुथित और मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है उसको आगम, सिद्धांत आदि कहते हैं। तपोवृत, तपोवृत कौन है? जो तप को धारण करते हैं वो तपोवृत, अथवा स्वात्मानुभूति के साथ, आत्मा की अनुभूति। क्या? अपनी आत्मा की जो अनुभूति के साथ 13 प्रकार के चारित्र। कितने? 13 प्रकार के जो चारित्र हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र प्रतिपादन करने वाले, 13 प्रकार की चारित्र का परिपालन करने वाले समता स्वभावी दिगंबर विराज को तपोव्रत कहते हैं। स्वात्मानुभूति के साथ 13 प्रकार के चारित्र परिपालन करने वाले समता स्वभावी दिगंबर विराज को क्या कहते हैं? तपोव्रत। जो तपों को धारण करने वाले हैं थे तपस्वी, तपोव्रत कहते हैं। मूढ़ता,
मतलब मूर्खता, मूर्खता इसे मूर्खता अर्थात अविवेक पूर्वक कोई भी हम काम करते कैसे करते हैं, मूर्खता पर उठा करके कोई उठे और कर दिया। अब वो क्या करता है, कैसे करता है, विचार नहीं किया है, तो ये मूर्खता। अविवेक, कोई भी काम करें पहले उसको जाने समझे और उसको करना चाहिए। तो मूर्खता अर्थात अविवेक अथवा मिथ्या रूढ़ियों को, गलत विपरीत मान्यताओं को, रूढ़ियों को श्रेयस्कर मानने को, श्रेयस्कर मतलब जो खोटी मूर्खताएं हैं, खोटी विचार है, खोटी मान्यताएं हैं, खोटी सोच है, इनको श्रेष्ठ मानना ये मूर्खता है। किसी ने कुछ कह दिया और वो हम क्या कर रहे हैं, अरे बहुत बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत इसकी जो है प्रचलन है, ये है वो है, ये क्या है। तो मूर्खता अर्थात अविवेक पूर्वक मिथ्या रूढ़ियों को श्रेष्ठकर मानना, मतलब गलत चीजों को श्रेष्ठ मानना, एक मूर्खता है। और इसके 3 भेद हैं, देव मूर्खता, गुरु मूर्खता और पाखंड। मद, मद आत्म स्वभाव से विचलित करने वाले, आत्म स्वभाव से विचलित करने वाले, जिसको अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति अभिषेक कर रहा था, अब किसी को थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, अभिषेक छोड़ के भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, पूजा कर रहा था, पूजा छोड़ के भाग जाएगा, दर्शन कर रहा था, दर्शन छोड़ के भाग जाएगा, या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बलि पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई सम्मान की बात आ जाए तो तुरंत व्यक्ति उठ के वहां पहुंच जाए। तो क्या है, तो आप आत्म स्वभाव से विचलित हो गए। क्या हो गए, आत्म स्वभाव से विचलित करने वाले अहंकार ममकार को मत कहते हैं। अहंकार ममकार को मत कहते हैं। ममकार क्या है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मन में क्या है, ममकार। व्यक्ति जीवन में अहंकार और ममकार, इसके कारण संसार में भटक। तो इसलिए अहंकार ममकार को मत कहते हैं। और इसके 8 भेद होते हैं बताए, जो भी ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, वृद्धि, बल और शरीर बोले या रूप बोल लो। अब अंग, अंग किसी भी वस्तु के पूर्ण करने वाले अंश को, किसी भी वस्तु के पूर्ण करने वाले अंश को अंग कहते हैं। किसी भी वस्तु ब्रैकेट में सम्यक दर्शन के पूर्ण करने वाले अंशों मतलब गुणों को अंग कहते हैं। किसी भी वस्तु सम्यक दर्शन के पूर्ण करने वाले अंशों को, गुणों को अंग कहते हैं। ये हमारा शरीर का पूरा शरीर है, जब अंगों से सहित है पूरा, तभी वह पूर्ण है। यदि उसमें से कोई भी अंग कम है तो वह पूर्णता को प्राप्त नहीं है, वह गुणवान नहीं है, उसको व्यक्ति अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं करते। इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो है कहा, आगे 5वां जो है छंद पढ़ेंगे। आपते नो छिन्न दोषेणे, आगे आपते नो छिन्न दोषेणे, ओ जितना पढ़ी मैं बोल रहा हूँ। आपते नो छिन्न दोषेणे,
आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं योगेन नान्यथा याप्तता भवेत् नान्यथा याप्तता भवेत्। एक साथ पढ़िए। तो यहाँ बोल रहे आपते आपते और नियोगे, जो सच्चा देव नियम से, सच्चा देव नियम से, मैंने पहले जब महावीर जी साथ आया था तब बताया था कि 4 प्रकार के देव होते। कितने? 4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार के देव कौन से होते हैं? तो पहला देवादिदेव, देवादिदेव अनंत देव। दूसरा देवगति के देव, देवगति के देव। और वो देवगति के देव भी 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, ये देवगति के देव। और तीसरा जो है कुदेव, अन्न जो होते हैं, अन्न जो होते हैं, अन्न कौन? जो अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र आदि से सहज होते हैं, जो राग, देश, मोह आदि से सहज होते हैं, वो क्या है? वो कुदेव। और चौथा जो है वो अदेव, ना वो सच्चे देव है, ना देवगति के देव है, ना वो कुदेव, अपितु अदेव। पत्थर में मान लगे, पेड़ में मान लगे, गाय में मान लगे, पता नहीं कहाँ कहाँ मान, ये सब क्या है? वो अदेव। तो यहाँ बोल रहे हैं जो सच्चा देव नियम से कैसा होता है? दोषेण उच्छिन्न, दोषेण उच्छिन्न। तो सच्चा देव कौन होता है? बोले जो 18 दोषों से रहित होता है। क्या होता है? जो 18 दोष, और 18 दोष क्या है? जन्म लेना, मरण होना, बुढ़ापा आना, रोग होना, आश्चर्य होना, भय होना, अर्थी होना, शोक होना, भय होना आदि जो है आगे। तो ये क्या है? दोष। आगे आएंगे तो बताएंगे अगली गाथा। तो जो सच्चे देव होते हैं वो क्या होते हैं? वह 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होते हैं, सर्व को जानने वाले होते हैं, सर्व के ज्ञाता होते हैं, जिनके ज्ञान में सब कुछ जो है झलकता है। ऐसे वह सर्वज्ञ विश्व के चराचर पदार्थों को युग पर जानने वाले वो सर्वज्ञ। आगमेशना, आगम के स्वामी तथा हितोपदेशी होते हैं। कैसे होते हैं? सच्चे देव, दोषों से रहित, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। भवितव्यम, होना चाहिए। क्या ऐसा होना? सच्चे देव को होना चाहिए कैसा? दोषों से रहित, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होना चाहिए। ही अन्यथा, क्योंकि अन्य प्रकार से
ते आत्मता न भवे, देव बना नहीं हो सकता। यदि ये विशेषता है तभी वो सच्चे देव हो सकते हैं, और ये विशेषता नहीं है तो सच्चे देव नहीं हो सकते। इसलिए जब भी हम जो है नमस्कार करते हैं, जहां कभी कहीं भी जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि जो है वो ऐसा जो लक्षण है कि नहीं। लक्षण है तो नमस्कार है, लक्षण नहीं है तो नमस्कार। आत्म माने भगवान, उच्छिन्न माने रहित, दोष माने बुराई, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञाता, आगम माने शास्त्र, ईश माने स्वामी, भवितव्य माने होना चाहिए, नियोग और नियम से, ना नहीं, अन्यथा विपरीत, ही माने निश्चय, देव बना, भवे होता। जो ऐसे गुणों से सहित हैं वही देव है, अन्यथा वह देव बना नहीं हो सकता। अष्टादश दोष से परिपूर्ण मुक्त है। यदि एक, आप देखते ना, सोना होता है, क्या सोना, सोने की कीमत कब होती है? सोने की कीमत कब होती है? जब वह शुद्ध होता है तभी। और शुद्ध होने के लिए उसे क्या करना होता है? तपना होता है। क्या? तपना। जमीन से आपने निकाला, वो सोना की कीमत नहीं, वो तो मिट्टी है। लेकिन जब उस सोने को तपाया जाता, ताव दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आदि जो है 16 ताव दिए जाते हैं। क्या? 16 ताव दिए जाते हैं, तब वह शुद्ध सोना होता है, तब उसकी जो है कीमत होती है। और यदि जो है सोना 15 ताव दिए गए हैं तो वो शुद्ध सोना नहीं है, फिर उसकी जो है पूर्ण रूप से कीमत नहीं होती, आधी अधूरी कीमत। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि जो अष्टादश, भगवान की कीमत भी कम है। भगवान कब पूजनीय बदली है? जब 18 दोषों से परिपूर्ण, पूर्ण रूप से मुक्त हो, त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की ज्ञाता। केवल दोषों से रहित होना ही विशेषता नहीं है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? ज्ञाता भी होना चाहिए। त्रिकालवर्ती, तीनों कालवर्ती, भूत में क्या था, वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, ऐसे त्रिकालवर्ती पदार्थों की युगपद क्या था, एक साथ सब कुछ जानने वाले, जिनागम के स्वामी। क्या? जिनागम के स्वामी, सर्वज्ञ, विभागी, हितोपदेशी। और ये गुण कब प्राप्त होते हैं? जब वह 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर, क्योंकि घातीय कर्म हमारे आत्मा के अनुजीवी, प्रतिजीवी आदि सभी गुणों को घाते, नष्ट करते। तो ऐसे जो है वह ज्ञानावली, दर्शन, वेदनी, मोहिनी, अंतराय, ऐसे वह 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते। और जब कर्मों को नष्ट करते हैं तो गुणों से विभूषित भी होते हैं, जिन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय की जो है, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे उन महापुरुष को यथार्थ में देव कहा जाता है, सच्चे देव कहा जाता है।
अन्य जो है, जो रागी है, देसी है, ऐसे उन पुरुषों में जो है देवत्व बना का सर्वथा अभाव है। क्या है? जो रागी है, देसी है, कोई आदि है, उनके जो है देव बना नहीं, सर्वथा दोष। दोष किसी अवगुण, स्वभाव में विकृति पैदा करने वाले बुराई को दोष किसे कहते हैं? दोष, अवगुण, स्वभाव में विकृति पैदा करने वाले को, बुराई को दोष कहते हैं। अवगुण या स्वभाव में विकृति पैदा करने वाली बुराई को क्या कहते हैं? दोष। गुण, गुण किसे कहते हैं? आत्म स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, आत्म स्वभाव से उत्पन्न होने वाली सद्विचारधाराओं को, सद्विचारधाराओं को गुण कहते हैं। आत्म स्वभाव से उत्पन्न होने वाली सद्विचारधाराओं को गुण कहते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? लोकालोक, लोक, लोकालोक, लोक और अलोक व्याप्त समस्त पदार्थों को, लोकालोक व्याप्त समस्त पदार्थों को, लोकालोक व्याप्त समस्त पदार्थों को युगपत जानने वाले, युगपत जानने वाले केवली भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। वीतराग किसे कहते हैं? विषय कषायों एवं अष्टादश दोषों के अभाव, विषय कषायों एवं अष्टादश दोषों के अभाव स्वरूप प्रकट हुई ज्ञाता दृष्टा रूप, विषय कषायों एवं अष्टादश दोषों के अभाव स्वरूप प्रकट हुई ज्ञाता दृष्टा रूप साम परिणति को, साम समता रूप, साम भाव रूपी, सौम रूपी परिणति को वीतराग कहते हैं। विषय कषायों एवं अष्टादश दोषों के अभाव स्वरूप प्रकट हुई ज्ञाता दृष्टा रूप साम्य परिणति को वीतराग कहते हैं। नियोग, नियोग आगम के अनुसार, आगम के नियम अनुसार, आगम के नियम अनुसार अथवा भवितव्यता अनुसार, भवितव्यता, भवितव्यता अनुसार होने वाले कार्य को नियोग कहते हैं। आगम के अनुसार अथवा भवितव्यता, ऐसा ऐसा होना ही था, मतलब वो तो जो भवित भाव ऐसे तो नहीं था, तो ऐसे भवितव्यता क्या हमारी जो भव्यता की, जो भव्यता की जो योग्यता के अनुसार होने वाले कार्य को नियोग करें। यदि हमारे अंदर भव्यता है, भव्य की योग्यता है, या हमें कोई भी कार्य करने की योग्यता है, तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि कार्य करने की योग्यता नहीं है, सफलता नहीं है, तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह फिर सफल होने वाला नहीं।
बोले प्रयास भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए और हमारा भाग्य भी होना चाहिए। यदि आपके भाग्य में कुछ नहीं है, कितना भी कुछ कर लेना, कुछ नहीं मिलने वाला। और भाग्य में है लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया तो वो भी नहीं होने वाला। भाग्य भी है, पुरुषार्थ कर रहा लेकिन कोई निमित्त नहीं मिल रहा तो भी काम। इसलिए हमारे जैन धर्म कहता है भाग्य भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए और निमित्त आदि भी होना चाहिए। उपादान शक्ति, अंदर की शक्ति भी होना चाहिए। ये सारी चीज जब मिलती है तभी हमें सफलता। तो आगम के अनुसार, नियम अनुसार अथवा भवितव्य अनुसार होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। आगे जो 18 जो है दोष आदि हैं, कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की